हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी व्हाट आर सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, और उनकी हमने कैटेगरीज बतानी है। तो सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस हमारे पास होती हैं जो कि डायरेक्ट डाटा एंटर करने के लिए यूज़ होती हैं कंप्यूटर में। तो हमारे पास ये सबसे तेज़ तरीका होता है कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर करने का, और सबसे अच्छा तरीका है। तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ डाटा एंट्री डिवाइसेस हैं उनमें सबसे पहले है स्कैनिंग डिवाइसेस हैं, फिर ऑडियो वीडियो डिवाइसेस हैं। स्कैनिंग में हम आगे वो पढ़ेंगे इनकी जो टाइप्स हैं। जो सबसे पहले है वो हमारे पास है बारकोड रीडर। बारकोड हमारे पास आपने अक्सर बेटा प्रोडक्ट्स के ऊपर, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने ये लाइनें जो बनी हुई हैं, ये वाली जो लाइनें बनी हुई हैं, ये आपने देखी होंगी अक्सर। इन लाइनों के बेसिकली इन लाइनों को हम बारकोड्स कहते हैं। और इन लाइनों को जो रीड करता है, डिवाइसेस जो रीड करती है, वो बारकोड रीडर कहलाती है। बारकोड रीडर जो है ये हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती हैं डिफरेंट स्पेसेस के अंदर, और इन डिवाइसेस के अंदर जो सिस्टम यूज़ होता है उसे हम यूपीसी कहते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। इसका मतलब क्या होता है, जब आप इसको स्कैन करते हो किसी भी प्रोडक्ट को, जब ये आप बारकोड को स्कैन करोगे किसी भी प्रोडक्ट की, तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा। उसकी प्राइस कितनी है, उसको बनाने वाला कौन है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। अक्सर आपने देखा होगा जब आप मार्ट्स पे चीज़ें लेने जाते हो तो वो बारकोड रीडर के सामने इन लाइनों को करते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर आपके सामने एक उसका डाटा शो होता है। तो वो हमारे पास एक किस्म की डाटा एंट्री हो रही होती है। उसके बाद हमारे पास ना मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन डिवाइसेस हैं। मार्क एंड रिकग्नाइजेशन डिवाइसेस आर यूज्ड टू रीड इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन द पेपर। अब पेपर के ऊपर कोई भी चीज़ लिखी होगी, उसको पहचानने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो हमारे पास ये मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन डिवाइसेस हैं। तो सबसे पहले हमारे पास MICR है जी, स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन रीडर। इट इज यूज टू रीड टेक्स्ट प्रिंटेड विद मैग्नेटिक इंक। ये हमारे पास बेसिकली यूज़ होती है, ये डिवाइस यूज़ होती है कि जो आप के पेपर के ऊपर कोई मैग्नेटिक इंक के थ्रू अगर कोई भी चीज़ लिखी होगी उसको चेक करने के लिए। मोस्टली ये हमारे पास बैंक्स यूज़ करते हैं। अगर आप किसी को चेक दो तो वो बैंक वाले सबसे पहले आपकी वो चेक करेंगे इस डिवाइस के थ्रू कि आया कि ये चेक आपने लिख के दिया है या साइन आपके हैं। क्योंकि अगर तो वो थोड़ा सा भी डिवाइस ने चेंज बता दी तो वो उस बंदे को पैसे नहीं देंगे, क्योंकि उनको शक हो जाएगा कि ये चेक आपने साइन नहीं किया, ये जो ले गया है उसने साइन किया हुआ है। तो बेसिकली हमारे पास ये इस तरह की चीज़ें चेक करने के लिए यूज़ होता है। OCR आ गया जी। OCR हमारे पास स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। इट रीड्स प्रिंटेड कैरेक्टर इन पार्टिकुलर फॉन्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल कोड। तो हमारे पास जो OCR है ये ऑप्टिकल कैरेक्टर, जो ये अगर देखा जाए ये जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं ये वाले, इन कैरेक्टर्स को पढ़ने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है वो OCR होती है। वो क्या करती है, वो इसको इन कैरेक्टर्स को पढ़ेगी और बाद में इसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देगी। तो ये हमारे पास जो OCR कैरेक्टर्स होते हैं ये मोस्टली प्रिंट जो बिल्स होते हैं, आपके जो घरों में बिल आते हैं, ये बिल्स के ऊपर जो राइटिंग लिखी होती है ना वो OCR कैरेक्टर्स बेसिकली लिखे होते हैं। उसके बाद OMR ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन। हमारे पास आप ऑप्टिकल मार्क क्या होता है, निशान। आप बोर्ड के पेपर एग्जाम्स देते हो, पेपर देते हो, तो उसके अंदर आप जो ऑब्जेक्टिव का पार्ट करते हो तो आप वो फिल इन द ब्लैंक्स, आप वो जो सर्कल्स होते हैं उनको फिल करते हो। तो वो बेसिकली आप एक निशान लगा रहे हो उस सर्कल्स को। वो यही कह रहा है कि ये उन सर्कल्स को, उन निशानों को डिटेक्ट करता है, उन सर्कल्स को जो कि, और ये हमारे पास जो मल्टीपल चॉइस टेस्ट होते हैं उनके अंदर यूज़ होता है। तो जब आप अपने पेपर फिल कर देते हो तो उसको एक मशीन जिसको OMR कहते हैं उसके अंदर रखते हैं। वो OMR आपके जो निशान है, जो मल्टीपल चॉइसेस का आपने लगाए हैं, उनको वो रीड करती है और वो बताती है कि आया कि आपने आंसर ठीक दिया है या
गलत दिया। ये हमारे पास जैसे एक एग्जांपल इस पेपर की आ रही है। उसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड है। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड है, ये हमारे पास मैग्नेटिकली एक यानी कि डाटा इसके ऊपर होता है। ये जितने भी आपके क्रेडिट कार्ड होते हैं या इस तरह के जो कार्ड होते हैं उनके जो अगर आप बैक साइड पे देखें तो एक वाइट कलर की एक पट्टी सी लगी होती है। उस पट्टी के अंदर बेसिकली सारे जो उस कार्ड का मालिक होता है ना उसका डाटा सारा उसके अंदर लिखा होता है और इसके अंदर सारे बैंक की डिटेल वगैरह लिखी होती है। उसके बाद स्मार्ट कार्ड है, ये हमारे पास कार्ड, इसको हम एटीएम कार्ड भी कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा एटीएम कार्ड के ऊपर भी जैसे सिम मोबाइल की सिम के ऊपर एक छोटी सी चिप होती है, इसी तरह एटीएम कार्ड के ऊपर भी एक चिप होती है। उस चिप के अंदर सारा आपका रिकॉर्ड होता है। तो जब आप उस कार्ड को मशीन के अंदर डालते हो तो जो मशीन के अंदर कार्ड रीडर लगा होता है वो आपकी उस चिप में से रीड करता है कि ये कौन सा यूज़र है और किसने ये कार्ड एंटर किया है, वो सारा कुछ उसमें से पढ़ता है। मोबाइल सिम और एटीएम कार्ड जो है ना वो इसकी एग्जांपल्स हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको फिर बाकी जो है ना वो लेक्चर प्रोवाइड